नमस्कार दोस्तों। तो भाई देखिए, आज मैं आपको ये जुराब बनाना बताऊंगी। ये जेंट्स के लिए बनाई है मैंने, और ये बॉर्डर डिजाइन मैंने चैनल में डाल दिया है। ये थोड़ा सा अलग तरीके का बनता है, तो बहुत सुंदर है। ये बॉर्डर क्लियर फली नज़र आती है सिंपल बनाने से। ये थोड़ा सा अलग है, और इसकी जो एडी है ना, ये बहुत ज़्यादा सही फिटिंग की आती है। अगर आपको इस तरह की जेंट्स की जुराब बनानी है अपने आप वूल से, तो एक बार ये ट्राई ज़रूर करें। इसमें साइड में जोड़ नहीं आता, ना इस तरफ ना इस तरफ। इसमें जोड़ आता है बीच में नीचे। और इसका जो ये पंजा बनाने का तरीका है, ये भी थोड़ा सा अलग है। तो आप इस तरह की आप ट्राई कर सकते हैं। पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में आप बने रहें। तो देखिए कैसे ये बनेगी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए बॉर्डर डिजाइन तो मैंने चैनल में सिखा दिया, चैनल पे वीडियो डाल दिया, आप देख सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद इसमें अंदाजे से ही देख लो, 4 अंगुल बॉर्डर बनाया है। उसके बाद 20 सिलाई बनाई है हमने प्लेन। आपको 2 कलर की, 4 कलर की, जितने भी कलर लगाने लगा सकते हैं। प्लेन भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डिजाइन सा डाल दिया इसमें, दूसरे कलर की ऊन लगा के। तो एडी हमारी यहाँ से शुरू हुई है। तो एडी से पहले बॉर्डर के बाद 20 सिलाई बनाई है, और इसमें फंदे डालने हैं 51 फंदे डालने के बाद इसको बॉर्डर बना के 20 सिलाई बनाई, और फिर यहाँ से इसकी एडी स्टार्ट हुई है। और ये एक ऐसे लगा लो आप 7, 8, 9 नंबर तक के पैर में बिल्कुल सही आ जाएगी। तो उसी हिसाब से आप इसमें सिलाई बनाएं। तो ये पूरा तरीका आपको मैं बताऊंगी। देखिए, एडी बनाने के लिए हमें यहाँ पर येलो कलर लगाना है मुझे। तो ये मैं येलो कलर से ऐसे एडी बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब एडी बनाने के लिए इस तरीके से हमें 12 फंदे बना लेने हैं। तो ये मैं दोनों साइड से उल्टे उल्टे बनाऊंगी। तो ये हमें 12 फंदे लेके इस तरीके से 12 फंदे बनाने के बाद इनको फिर हम वापस सिलाई में, अब इन 12 फंदों को ही हम बनाएंगे बार बार दोनों साइड से सीधे। कलर चेंज किया है ना, तो इसलिए सीधे में अगर कलर चेंज करते हैं तो हमें सीधा सीधा बनाना होता है, उल्टे में अगर हम चेंज करते हैं तो उल्टा उल्टा बनाना होता है। तो उससे ये फिर ये जो लाइन सी आती है ना, ये उल्टी तरफ ही रहती है। तो एक कलर में तो आप इसको सीधा बना लें या उल्टा, दोनों में भी जैसे बना सकते हैं इस तरीके से। अब इनको बार बार मुझे सीधा सीधा बनाना है 12 फंदों को। अब ये हमें इसी तरह से 24 सिलाई बनानी है। ये 12 लाइनें आनी चाहिए ये वाली। तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है इनकी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए ऐसे सीधे सीधे बनाते हुए अब मैं आपको 12 लाइनें आ जाएंगी ना, ये तब 12 लाइनें बनाने के बाद दिखाती हूँ। सिंपल सिंपल इसी तरीके से दोनों साइड से फंदे बनाने हैं हमें। अब देखिए बनाते हुए हमने इस तरीके से ये 12 फंदे की ये 24 सिलाई बनाई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइनों में ये 24 सिलाई में होती है ये 12 लाइनें। तो अब हमारे जो ये अगली सिलाई होगी, इसमें हम ये फंदे यहाँ पर घटा देंगे, बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये 2 का 1 करते हुए 12 के 12 फंदे हम ऐसे घटा देंगे। अब देखिए, अब ये 12 फंदे थे ना, तो 11 फंदे तो हमने घटा दिए, और 1 फंदा हमने ये सिलाई में रख लिया। अब हमें क्या करना है, जो फंदे हमने यहाँ कम घटाए हैं ना, बंद करे हैं,
अब हमें या तो हम इस सिलाई में भी ले सकते हैं और साथ साथ भी बना सकते हैं। तो इजी तरीका तो यही होगा कि इस तरीके से 1 2 3 4, तो देखिए इधर सीधा रखना है हमें, तो इस तरफ से उठाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने इसके पूरे उठा लिए हैं। तो हमें यहाँ 12 ही फंदे रखने हैं। जो ये लास्ट वाला फंदा है ना इस तरफ का, ये हम इस तरीके से 2 का 1 करते हुए इसको भी घटा लेंगे, क्योंकि हमने 12 फंदे में एडी बनाई है तो हमें 12 ही फंदे यहाँ चाहिए। तो ये हमने कम कर लिया। अब हम यहाँ से इसको ऐसे सीधे सीधे फंदे बनाएंगे। वो फंदे देख के उठाएं, इस तरफ से सीधा है तो इस तरफ से ही उठाएं, इधर से उठाएंगे तो इस तरफ उल्टा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान कर लें इस बात का। तो ये जो 12 फंदे हैं इनको हम एक एक करके सफाई के साथ बना लेंगे। जब उठाते हैं ना, कोई फंदा सीधा सिलाई में होता है, कोई इस तरह से वो होता है, तो इसको सही से कर लेंगे। कोई इस तरीके से होता है तो इसको हम ऐसे बना लेंगे। देखिए 12 फंदे हमने अब ये यहाँ के बंद करके इस तरफ से उठाए हैं। इस तरफ से उठाने के बाद अब हम ये सारे फंदे यहाँ तक बनाएंगे, 12 फंदे छोड़ने तक। तो अगर हम इसको ऐसे बना लेंगे ना, तो यहाँ पर ये गैप आ जाता है, ये वाला, ये जाली सी आ जाती है। तो ये जाली ना आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से ये जो येलो कलर का फंदा है ना, यहाँ से ये वाला, इसको और इसको इकट्ठा बना लेंगे, जिससे कि ये यहाँ पर जाली ना आए ऐसे। तो ये 12 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये गैप जो था ना ये ख़त्म हो गया। तो साथ साथ इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं जब निटिंग करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, तो 12 ये और एक ये इधर का हो गया। तो अब हमारे फंदे बराबर हो गए हैं। अब हमें येलो कलर ही इसमें लगाना है। तो येलो कलर के मैं यहाँ तक 12 फंदे तक इनको सीधा सीधा बना लेती हूँ। तो अभी हमारी ये आधी एड़ी बनी है एक तरफ से। ये जो सीधी सिलाई है ना, ये हम पूरी पहले इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कलर चेंज करना है ना। तो सीधे सीधे हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये एक कलर में बनाई है, 2 कलर में बनाई, ये सिलाई यहाँ तक हमें पहले पूरी बना लेनी है। और अगर आपको एक कलर में ही बनाना है, उल्टी साइड से ये डिजाइन ये बनाने हैं, तो यहाँ से 12 फंदे छोड़ के आप एक कलर में यहाँ से 12 फंदे ऐसे पहले उल्टे बना लें। मैंने ये सीधे सीधे में डिजाइन बनाया ना, उल्टा उल्टा, तो मैं सीधे ही बनाए हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 12 फंदे इधर से सीधे बनाएंगे।
2 3 4 5 और 6। अब ये 12 फंदे हो गए हैं। अब यहीं से इनको हम ऐसे वापस ले लेंगे और इन 12 फंदों को ही बार बार बनाएंगे। देखिए इस तरीके से इन 12 फंदों को हम बार बार बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 24 सिलाई बनाई है, 12 लाइनें ये, वैसे ही मैं आपको इन फंदों में बनाने के बाद दिखाती हूँ फिर हमें कैसे करना है। देखिए ये अब हमारी 12 लाइनें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लाइनें इस साइड से हमने 12 फंदों में बना ली। अब हम ये जो फंदे इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें फिर इधर से इनको घटाना है। तो पहले हम इनको बनाते हुए सीधे सीधे एक सिलाई इधर बना लेंगे। देखिए इधर हमें लेने के बाद फंदे, अब हमारी जो ये सिलाई होगी इसमें हम इसको बंद करेंगे, घटाएंगे ये सारे फंदे इस तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये जो सिलाई में फंदा है ये हमारा 12वां फंदा। अब हम इसी तरीके से जैसे हमने इधर फंदे उठाए थे ना, इस तरीके से हम अब इस सिलाई में फंदे उठाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये जो फंदा इधर का है जो 12वां फंदा। तो अब इधर से उल्टा है ना, तो देखिए इस तरफ से हमने फंदे उठाए हैं इधर सीधा। ये जो फंदा है ना इधर वाला 12वां फंदा, इसके साथ हम यहाँ पर बंद कर देंगे, इसको घटा देंगे। देखिए अब इधर से हम ये 12 फंदे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए 12 फंदे हो गए ये। तो अगर आपको इधर गैप नज़र आता है तो जैसे हमने इधर ठीक किया था, इधर कोई गैप नज़र नहीं आ रहा तो इधर हमें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ये सारे फंदे बनाएंगे। तो एडी जो है ना, अब हमारी ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो मैं इनको आपको आधे फंदे बना के ऐसे मोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से अब हमारी ये जो एडी है ना ये बन गई है ऐसे। और फंदे हमारे ये पूरे हैं, जितने फंदे हमने यहाँ डाले थे ना ये हमारे इधर ही रहेंगे। इधर के फंदे हमने कटा दिए। तो इसकी सिलाई जो है ना नीचे आती है। तो ये बहुत ही बढ़िया फिटिंग है इन सॉक्स की। और अब मैं आपको जो आगे आगे बनाना है, कितना बनाना है, वो बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी सिलाई हमें इन फंदों में बनानी है। अब हमें सीधा सीधा बनाना है। अगर आपको कोई डिज़ाइन डालना है तो आप डिज़ाइन डाल लें। एडी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।
बनाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एडी हमारी यहाँ पर हो गई ना, अभी मैं ये आगे बढ़ाऊँगी इसको डिजाइन डालते हुए। तो आपको डिजाइन डालना है तो डिजाइन आप डाल लें, और प्लेन बनाना है तो प्लेन। तो मैंने ये जो है ना, ये इसके थोड़े से मैचिंग करके डिजाइन सा बनाया है। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, सिंपल डिजाइन है ये 4-4 सिलाई का। और जो ये 4 सिलाई है ना, बीच में मैंने ये कुछ फंदे, ये जो बीच वाले फंदे हैं ना, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करके बीच में पिंक कलर लगाया। बीच वाले हिस्से में जितने भी फंदे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक 3 हिस्सों में डिवाइड करके, और बीच में मैंने ये पिंक कलर लगाया है और इधर येलो रखा है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको बनाने के बाद फिर इसमें देखिए नीचे आती है ये ऊपर, फिर इसके यहाँ पर हमें कितनी सिलाई बनानी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं अभी सीधा सीधा बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना। जितने भी हमारे ये फंदे हैं ना, सारे ये फंदे बस सीधे सीधे हमें बनाने हैं इस तरीके से। अभी हम यहाँ तक इसको बना चुके, ये देखिए यहाँ तक अभी हमने ये बना लिया। अब हमें ये बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ तक बनाना है। तो इसमें हमें पंजा जो बनाना होता है ना, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना होता है, क्योंकि जोड़ जो है ना यहाँ लगता है। तो यहाँ से फंदे हमें कैसे घटाने हैं वो मैं आपको यहाँ तक बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें बनाने में टाइम लगेगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ तक बनाने के बाद मिलती हूँ, फिर गिन के आपको बताऊँगी कि कितने नंबर के हिसाब से आप कम ज़्यादा इसमें फंदे कर सकते हैं। देखिए एडी के बाद अब हमने यहाँ पर 44 सिलाई बनाई है, यहाँ से लेके एडी से। जैसे ही एडी ख़त्म हुई तो उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 44 सिलाई है। 44 सिलाई बनाने के बाद अब हम इसका ये जो पंजा है ना आगे का, ये वाला ये घटाएंगे। और इस तरीके से घटाएंगे इसमें कि ये जो पीछे आ जाता है ना नीचे जोड़, साइड में जोड़ नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए देखिए ये 51 फंदे हैं। 51 फंदे में से हमें कैसे बनाने हैं, देखिए एक पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अभी हमने 11 फंदे इधर बना लिए। 11 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऐसे 3 का 1 करेंगे तो गले में जैसे बनाते ना, बीच का फंदा ऊपर करके इस तरीके से बनाएंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर 23 फंदे लेंगे, 23। इसके अलग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 फंदे हमने यहाँ पर ले लिए। यहाँ 3 का 1 किया था हमने, इसके बीच में यहाँ 23 है। अब देखते हैं हमारे कितने बचे हैं। 1 2 3 4 5 10 और 1 11 हो गए। अब ये 3 जो है ना, इनका 3 का 1 करेंगे इसी तरीके से। बीच में ये फंदा लेके आएंगे और ये 3 का 1 कर देंगे ऐसे। और ये फंदा हम पूरा सीधा बना लेंगे सारे। तो अब हमें क्या करना है कि पहचान हो जाएगी कहाँ पर हमें फंदे घटाने हैं। हर बार जहाँ पर हमने 3 का 1 किया है ना, अब हमें हर सीधी सिलाई में यहाँ पर फंदे घटाने हैं। तो अब मैं आपको उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर एक बार बताती हूँ कि कैसे कैसे हमें फंदे घटाने हैं आगे। तो ये उल्टी सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी, इसमें फंदे नहीं घटाने। देखिए अब हमें उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब सीधी सिलाई में हमें
कैसे फंदे घटाने हैं देखिए। उससे पहले हमने 11 फंदे बनाए थे ना, तो इस बार हमें यहाँ पर 10 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5, 10 फंदे हो गए ये। और जो ये फंदा है जिस पे हमने फंदे घटाए थे, तो इसको हमें ऐसे बीच में लाना है ऊपर और 3 का 1 कर देना है। तो अब हमें ऐसे ही फंदे घटाते हुए जाना है। हर सीधी सिलाई में यहाँ पर हमें 3 का 1 करना है। तो फंदे घटाने के बाद कितने फंदे हमें रोकने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब इस इधर भी हमें इस एक इधर का और एक इधर का इस फंदे के साथ घटा लेना है। तो देखिए कहाँ तक हमें आगे फंदे घटाने, कितने फंदे घटाने, हर बार सेम इसी तरीके से हमें फंदे घटाते हुए जाना है। तो घटाने के बाद दिखाती हूँ कितने फंदे यहाँ पर रखने हैं। देखिए फंदे घटाने के बाद इस तरीके से अब इसमें टोटल 27 फंदे बचे हैं। तो बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे यहाँ बीच में रखे हैं और 5 6 फंदे ये साइड में बचे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बनाते सॉक्स ऊन के हिसाब से भी कम ज़्यादा हमें फंदे करने होते हैं, तो 1 2 फंदा कम ज़्यादा भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अब ये हमारी जो सॉक्स है यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम फंदे बंद करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलने के बाद फिर ये कैसी लगेगी। देखिए इस तरीके से हम सिंपल जैसे फंदे बंद करते हैं ना, घटाते हैं, 2 का 1 करते हुए सारे फंदे घटा लेंगे। इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं। देखिए फंदे घटाने के बाद अब हमारा इस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पर इसको पक्का करने के बाद ऐसे हम इनको पक्का कर लेंगे। अब हम सिलाई करेंगे इसकी, तो ये इस तरीके से दिखाई देगी और सिलाई जो है ना यहाँ पर आएगी बीच में। पहले हम इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक सिलेंगे, ऐसे यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। ये नीचे की सिलाई होगी और फिर ये हमारी यहाँ से लेके ऊपर तक सीधी सिलाई होगी। तो सिलने के बाद जो है ना फिर इस तरीके से ये दिखाई देगी। ये जोड़ है ना जो बीच में आ जाएगा। तो इसको वैसे देखिए ये 8 9 10 नंबर तक के पैर को आराम से आ जाएगी। 8 9 10, तो 8 को हल्की सी लूज रहेगी और 9 10 के हिसाब से भी 8 9 10 को तो बिल्कुल ठीक सी ही आएगी, 10 तक आ जाएगी, क्योंकि वो ऊन है ना थोड़ा खुल जाती है। अगर आपको 8 या 7 नंबर की बनानी है या 6 नंबर की बनानी है तो यहाँ पर हम सिलाई कम करेंगे, 4 सिलाई यहाँ कम कर लेंगे। जैसे हमने 44 सिलाई बनाई ना, आप 40 बना लें। उस हिसाब से जितना छोटा या बड़ा रखना है उस हिसाब से हम ये लंबाई कम करेंगे और हमारे फंदे सेम ही रहेंगे, क्योंकि पैर की जो मोटाई होती है वो तो सेम सी ही होती है, लंबाई में ही ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो उस हिसाब से 4 6 8 हम अपने लंबाई के हिसाब से फंदे यहाँ पर कम ज़्यादा करेंगे। तो देखिए सिलने के बाद फिर ये इस तरह की लगेगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो और मेरा बताने का तरीका, तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और चलो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।